सभी घड़ी है शुभ घड़ी, सभी वार शुभ वार। नानक भद्रा तब लगे, जब रूठ जाए करतार। हर समय और हर दिन शुभ होता है, अशुभ कुछ भी नहीं होता। गुरु नानक देव जी के अनुसार जीवन में भद्रा यानी बुरा समय तभी आता है जब ईश्वर हमसे रूठ जाते हैं या जब हम अच्छे कर्म करना छोड़ देते हैं। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने, बिलगाए बिलगे नहीं, एक प्राण दो देह। ये दोहा गुरु शिष्य परंपरा की सर्वोच्च अवस्था को दर्शाता है, जहां शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके स्वयं गुरु के समान हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के बाद गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं रह जाता, वे एक प्राण दो देह की स्थिति में आ जाते हैं। कबीरदास। लहसुन से चंदन ढके, जो कहूं बिगड़े बास। निगुरा से सगुरा डरे, जग से डरे दास। जिस तरह सुगंधित चंदन को लहसुन की दुर्गंध से बचाना पड़ता है, उसी तरह ईश्वर के भक्त को अज्ञानी और बिना गुरु के लोगों की संगति से बचना चाहिए, क्योंकि वे भक्ति के मार्ग को दूषित कर सकते हैं। उत्तम पंक्तियां। संत कबीर। जुआ, चोरी, मुखबरी, ब्याज, घूस, पर नारी। जो चाहे दीदार को, एती बस्तु निवारी। जुआ, चोरी, मुखबरी, चुगली या जासूसी, ब्याज का धंधा, घूस, रिश्वत और पर नारी से संबंध। जो व्यक्ति ईश्वर, दीदार के दर्शन करना चाहता है, उसे इन सभी बुराइयों, पापों का त्याग कर देना चाहिए। संत कबीर। साहिब तमारी साहिबी, सब घट रही समाए। मेहंदी केरे पात में, लाली लखी नहीं जाए। इसका अर्थ है कि हे ईश्वर, साहिब, आपकी शक्ति और सत्ता हर प्राणी, घट में समाई हुई है, ठीक वैसे ही जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लाल रंग छिपा रहता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता। संत कबीर। जहिया जन्म मुक्ता होता, तहिया होता न कोई। छठी तिहारी हो जगा, तू कहाँ चला बिगोई। जब जीव, आत्मा जन्म से ही मुक्त और स्वतंत्र था, तब उसके साथ कोई सांसारिक बंधन, मोह माया नहीं था। संत कबीर कहते हैं, हे जीव, तुम अपने मूल स्वरूप को भूलकर अहंकार और माया में फंसकर अब कहाँ भटक रहे हो। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो और भ्रम से बाहर निकलो। दूजा है तो बोलिए, दूजा झगड़ा सोही। दो अंधों के नाच में, कांपे काको मोही। जब मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर एक है और वो हर कण में समाया है, तब द्वैत, भेदभाव समाप्त हो जाता है। अज्ञानी लोग, अंधे, व्यर्थ के विवादों में उलझे रहते हैं, जबकि सत्य को जानने वाले के लिए कोई दूसरा होता ही नहीं जिससे वो झगड़ा करे या मोह रखे। कबीर। करनी बिन कथनी कथई, अज्ञानी दिन रात। कूकर सम भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। अज्ञानी व्यक्ति काम कम और बातें अधिक करता है। वह बिना कर्म किए केवल कथनी करता रहता है। ऐसे लोग कुत्ते की तरह भौंकते हुए इधर उधर घूमते हैं और अपनी समझ के बजाय सुनी सुनाई बातों पर ही निर्भर रहते हैं। संत कबीर। काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान। लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान। वासना, काम, भक्ति को नष्ट करती है। क्रोध ज्ञान को बिगाड़ देता है। लोभ त्याग को खत्म करता है और मोह ध्यान को भंग कर देता है। ये दोहा आत्म साधना में बाधा डालने वाली इन आंतरिक दोषों से सावधान रहने की शिक्षा देता है। नि अक्षर, ते अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश। अक्षर ते मत उपजा, सुनो संत धर्मदास। निराकार, निअक्षर या अकथ, परमेश्वर से ही अक्षर, शब्द, सृष्टि उत्पन्न हुए
और उन्हीं से जगत में प्रकाश फैला। अक्षर से ही विचार, मत का जन्म हुआ। हे संत धर्मदास, ये सृष्टि के उद्गम और ज्ञान के विस्तार का गूढ़ रहस्य है, जिसमें निराकार से साकार की उत्पत्ति समझाई गई है। उत्तम पंक्तियां, संत कबीर।